नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार होगी कैबिनेट बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक करेंगे इंडिया ब्लॉक के नेता। बिहार चुनाव पर चर्चा संभव। कांग्रेस को नई दिशा देने की तैयारी में राहुल गांधी आज भोपाल से करेंगे कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत। भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर जल्द मिलेगी गुड न्यूज। ट्रंप के मंत्री हावर्ड लटकिन का दावा, कहा मैं भारत का बड़ा फैन। भारत के लिए खुशखबरी, भारत को शेष S-400 मिसाइल प्रणाली 2026 तक मिल जाएगी। देश में 4000 से ज्यादा हुए कोरोना के मामले, 24 घंटे में 5 लोगों की गई जान। सिक्किम में बाढ़ से तबाही, 1600 से ज्यादा पर्यटक निकाले गए, 6 जवान अभी भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तानी शरणार्थियों को यूपी में मिलेगा जमीन का हक, कमेटी ने शासन को सौंपी रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया सुपर 100 कार्यक्रम, मेडिकल इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों को मुफ्त मिलेगी कोचिंग। आईपीएल फाइनल में ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों को किया जाएगा सलाम, खास होगी क्लोजिंग सेरेमनी। टैरिफ पर व्यापार वार्ता चाहता है अमेरिका, ट्रंप प्रशासन ने कई देशों से मांगे प्रस्ताव। पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए करोल नवरोकी, सत्तारूढ़ पार्टी उम्मीदवार राफाल को हराया। गजा पर कहर बनकर टूट रही इजरायली सेना, हवाई हमले में महिलाओं बच्चों समेत 14 की गई जान। आतंकवाद से निपटने वाली यूएनएससी की समितियों पर पाकिस्तान की बुरी नजर, अध्यक्षों की नियुक्ति में डाल रहा अड़ंगा। सीरिया पर अमेरिका मेहरबान, पूर्व विदेशी लड़ाकों को सेना में शामिल करने की दी इजाजत। शेयर बाजार में गिरावट जारी, सेंसेक्स 200 अंक गिरा, निफ्टी भी लुढ़का। आरबीआई देने वाला है बड़ा गिफ्ट, 0.50% तक घट सकता है रेपो रेट, होम ऑटो लोन होंगे सस्ते। खूब बढ़ा इन्फोसिस के सीईओ का वेतन, बोनस से लेकर बेसिक सैलरी में बम्पर उछाल। डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से फिर गिर गया टाटा ग्रुप का शेयर, 2 महीने से जारी थी जबरदस्त तेजी। स्कोडा, वीएम और मर्सिडीज बेंज भारत में बनाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन, जल्द होगी घोषणा। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के गठन के बाद से ही गठबंधन में खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाए गए एकनाथ शिंदे की नाराजगी चर्चा का विषय रही है और अब इसमें अजित पवार का नाम भी जुड़ गया है, जो फडणवीस सरकार के लिए परेशानी का कारण बन गया है। और अब बीजेपी से दोनों डिप्टी सीएम की नाराजगी बढ़ गई है, एनडीए में दूरियां और बढ़ गई हैं। ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फडणवीस सरकार की बहुत ही जरूरी बैठक से दोनों ही मंत्रियों ने दूरी बना ली। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक में 2027 में कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए सरकार अभी से तैयारियों में लग गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक जिलाधिकारी कार्यालय में अहम बैठक बुलाई, लेकिन शिंदे और अजित पवार दोनों ही इसमें शामिल नहीं हुए, जिसे लेकर उद्धव गुट ने एनडीए पर निशाना साधा है। सामना में तंजपूर्ण तरीके से लिखा है कि कुंभ मेला की मीटिंग से शिंदे और दादा ने कन्नी काट ली, उधर फडणवीस उनका इंतजार करते रहे। चर्चा है कि बैठक को भ्रष्टनाथ शिंदे ने ठेंगा दिखा दिया। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री शिंदे की बैठक में गैर हाजिरी ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि फडणवीस और शिंदे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सामना में आगे लिखा है कि महायुति में महागड़बड़ चल रही है, सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस बात का इशारा खुद सीएम ने हाल ही में दिया था कि पर्याप्त संवाद की कमी है। पत्रिका में बताया गया है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब शिंदे ने फडणवीस की बैठक से किनारा किया हो। इससे पहले जब फरवरी में कुंभ पर फडणवीस ने बैठक बुलाई थी, तब भी शिंदे नदारद रहे और 2 दिन बाद जाकर अपनी अलग समीक्षा बैठक बुला ली। यानी महायुति में कुंभ मेला खुद अखाड़ा बनते जा रहा है। इस खबर ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में महाराष्ट्र में एनडीए एकजुट है?
ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती जा रही है। विपक्ष तो पहले से ही सवाल उठा रहा था, लेकिन अब खुद बीजेपी के नेता ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने वाली मोदी सरकार को सीधी चुनौती ही दे दी। स्वामी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मोदी के तथाकथित ऑपरेशन सिंदूर का मूर्खतापूर्ण जश्न मनाना, जिसका मूल रूप से मतलब है अमेरिकी फतवे के आगे समर्पण करना और भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से दुश्मनी खत्म करना। अगर ऐसा है तो जश्न मनाने की क्या बात है? पाकिस्तान के साथ युद्ध तभी सार्थक है जब हम पाकिस्तान की तरफ से हथियाए गए जम्मू कश्मीर को वापस पा सके। यानी बीजेपी जो अलग अलग राज्यों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर का ढोल पीट रही है, अब बीजेपी के ही पूर्व सांसद ने उसकी पोल खोल दी है। स्वामी ने अमेरिका का मुद्दा भी उठाया, जो विपक्ष लगातार उठा रहा है। भारत और पाकिस्तान में हुए सीज फायर में अमेरिका की भूमिका को लेकर सरकार घिरी हुई है और अब बीजेपी नेता भी कह रहे हैं कि अमेरिकी फतवे के आगे मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया, जो अपने आप में बड़ा बयान है। यही नहीं, उन्होंने मोदी सरकार को ये चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके वापस लेकर दिखाए, तब ही उनके इस जश्न का कोई अर्थ निकलता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी स्वामी ने ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार को घेरने वाले बयान दिए हैं। उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत के 5 फाइटर जेट गिराए हैं, जिसके बाद सीडीएस जनरल अनिल चौहान का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने माना कि नुकसान हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी के ये बयान मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में क्या इस बार सरकार की तरफ से कोई जवाब आएगा? क्या सरकार इस चुनौती को स्वीकार करेगी? ये देखने वाली बात होगी। क्या यूपी में एनडीए का गठबंधन 2027 से पहले ही टूट जाएगा? क्या राजभर योगी का साथ छोड़ सपा में चले जाएंगे? उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर यूपी में एक नई बहस छिड़ चुकी है। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एनडीए में दरार सामने आने लगी है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी लड़ाने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ कोर्ट में जाकर उन्होंने अब्बास की पैरवी करने की बात भी कही है। ओम प्रकाश राजभर ने इस सीट को लेकर कहा कि अब्बास अंसारी उनकी पार्टी के एमएलए हैं। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन हम अपना पक्ष रखने हाईकोर्ट जाएंगे। राजभर ने खुले तौर पर कहा कि हमारी पार्टी सीट पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अंसारी परिवार के किसी व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाएगी। यानी खुले तौर पर ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी के बेटे के लिए कोर्ट में समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल अब्बास अंसारी साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने दिवंगत पिता मुख्तार अंसारी की सीट मऊ सदर से चुनावी मैदान में उतरे थे। सुभाषपा से टिकट लेकर वो चुनाव लड़े। अब्बास ने कड़ी टक्कर देते हुए भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह को हराया और पहली बार विधायक बने, लेकिन अब उनकी सदस्यता चली गई है। दरअसल ये बात 3 मार्च 2022 की है। अब्बास ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में एक चुनावी रैली की। इसमें कहा कि यहाँ पर जो आज डंडा चला रहे हैं, अगले मुख्यमंत्री होने वाले अखिलेश भैया से कहकर आया हूँ। सरकार बनने के बाद 6 महीने तक कोई तबादला, कोई तैनाती नहीं होगी। जो है वो यहीं रहेगा। जिसके साथ जो किया है उसका हिसाब किताब यहाँ देना पड़ेगा। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने तब अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे तक प्रचार पर रोक लगा दी थी। 4 अप्रैल 2022 को तत्कालीन एआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें अब्बास, उसके छोटे भाई उमर अंसारी और चुनाव एजेंट मंसूर के अलावा 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। यूपी विधानसभा सचिवालय ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म कर दी। उनकी मऊ विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया। शनिवार को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि सजा सुनाने के तुरंत बाद बॉन्ड भरवाकर अब्बास को जमानत दे दी गई। कोर्ट का आदेश जारी होने के बाद 24 घंटे के भीतर फाइल मऊ से लखनऊ पहुंची। फिर रविवार के दिन विधानसभा सचिवालय खोला गया। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने अब्बास की सदस्यता खत्म कर सीट को खाली घोषित करने का आदेश पारित कर दिया। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपचुनाव कराने का प्रस्ताव भी भेज दिया। एक तरफ बीजेपी के ही सहयोगी अब्बास अंसारी का समर्थन करने में जुटे हैं, तो वहीं ऐसा कहा जाता है कि अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी ही वही शख्स थे जिन्होंने एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला कराया था। एक रिपोर्ट में रिटायर आईपीएस अधिकारी ब्रजलाल ने बताया था कि 5 बार के विधायक और माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी को खुली जीप से AK-47 लहराते हुए देखा गया था।
योगी आदित्यनाथ उस समय गोरखपुर के सांसद थे। वो स्वयं मऊ के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। दौरी घाट पर उन्हें रोककर वापस गोरखपुर भेज दिया गया। तब समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ एक रैली की घोषणा की थी। 7 सितंबर 2008 को डीएवी कॉलेज मैदान को रैली के लिए स्थान के रूप में चुना गया। योगी आदित्यनाथ एक लाल एसयूवी में यात्रा कर रहे थे। उनके साथ करीब 40 वाहनों का एक काफिला था। काफिले के आजमगढ़ पहुंचने से ठीक पहले उस पर पथराव हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए और गोलाबारी हुई। बृजलाल ने बताया कि योगी आदित्यनाथ के गनर ने भी गोलियां चलाईं। उन्होंने कहा कि ये महज संयोग की बात नहीं थी। उन्होंने आखिरी समय में गाड़ी बदल ली और अपनी लाल एसयूवी छोड़ दी, जिससे उनकी जान बच पाई। ये एक सुनियोजित हमला था। बृजलाल ने दावा किया था कि ये हमला अंसारी ने ही करवाया था। अब्बास अंसारी की सदस्यता जाने को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, वो हमारी पार्टी की सीट है। हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ा था और वो सीट हमारी है। पार्टी भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए, कोर्ट का फैसला है, हम उसको स्वीकार करते हैं और उस फैसले को अधिकार है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, चुनौती देंगे और न्याय निश्चित है कि हाई कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। तो क्या पार्टी जाएगी या अब्बास अंसारी खुद? पार्टी खुद जाएगी। अब्बास अंसारी जाएं तब भी पार्टी है, हम जाएं तब भी पार्टी है। नहीं तो वो उनका रसूख और उनकी तमाम चीजें, तो क्या लगता है इस उसमें उनके साथ खड़े रहना या उनके लिए अपील करना? एज ए विधायक की हैसियत से हम उनके साथ खड़े हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब्बास अंसारी का कहना है कि ये तो कानूनी प्रक्रिया है, मेरे बोलने से कोई चीज नहीं हो जाएगी। हमारा जो पक्ष है हम उसे कोर्ट में रखेंगे। आदमी छोटी से छोटी चीज के लिए कोर्ट जाता है, हम भी जाएंगे। सलमान खान की सिक्योरिटी में हुआ तगड़ा इजाफा। अब टाइगर के सामने गोली बम सब होंगे बेदम, क्योंकि बिग बॉस के बॉस की सुरक्षा एक बार फिर कर दी गई है चाक चौबंद। लगातार टाइगर को मिल रही थी जान से मारने की धमकी, जिसके चलते सुल्तान सलमान के बेड़े में शामिल हुई एक और बुलेट प्रूफ एसयूवी। जी हाँ, भले ही बॉलीवुड का टाइगर बेखौफ रहता हो, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि सलमान खान के सिर पर हर वक्त खतरा मंडराता रहता है। सलमान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। सलमान के घर के बाहर गोलियां चलाने से लेकर धमकी भरा लेटर मिलने तक कई सनसनीखेज वारदात हो चुकी हैं। तो वहीं बीते महीने तो 2 बार 2 अनजान लोगों ने सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसपैठ करने की कोशिश की। उनके घर तक भी पहुंच गए, जिसके बाद से ही सलमान की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा था। फैंस अपने फेवरेट एक्टर की सिक्योरिटी को लेकर चिंतित नजर आ रहे थे। तो अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि बार बार मिल रहे डेथ थ्रेट्स को देखते हुए सलमान खान की सुरक्षा में फिर से इजाफा कर दिया गया है। सलमान ने अपने गाड़ियों के बेड़े में एक और दमदार बुलेट प्रूफ गाड़ी शामिल कर ली है। दरअसल बीते दिन सलमान खान को मुंबई में स्पॉट किया गया था, जिसकी एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि सलमान ने अपने काफिले में मर्सिडीज बेंज मेबैक GLS को शामिल किया है, जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए से लेकर 4.25 करोड़ तक जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान की ये गाड़ी भी बुलेट प्रूफ है। बुलेट प्रूफिंग के बाद इसकी कीमत में और भी इजाफा हुआ होगा। 5 सीटर इस फुल साइज मर्सिडीज का इंजन 3982 सीसी का है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर की है। खास बात यह है कि हमेशा ही Y+ सिक्योरिटी कवर में नजर आने वाले सलमान खान के काफिले में पहले से ही 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां शामिल हैं और अब उन्होंने अपने बेड़े को अपग्रेड करते हुए उसमें तीसरी बुलेट प्रूफ SUV शामिल कर ली है। जानकारी के लिए बता दें कि सलमान खान ने पिछले ही साल एक और बुलेट प्रूफ SUV खरीदी थी। इसे दुबई से मंगवाया गया था। इससे पहले भी सलमान के पास ऑलरेडी निसान पेट्रोल गाड़ी मौजूद थी। 2 करोड़ की कीमत वाली ये अल्ट्रा लग्जरी गाड़ियां सुरक्षा और पावर के मामले में जबरदस्त है और अब 2 निसान बुलेट प्रूफ गाड़ियों के बाद सलमान ने मर्सिडीज बेंज मेबैक GLS को तीसरी बुलेट प्रूफ कार के तौर पर अपने बेड़े में शामिल किया है।
खास बात यह है कि ये फैसला सलमान की रियलिटी शो बिग बॉस के नए सीजन की शूटिंग शुरू होने से कुछ हफ्तों पहले ही लिया गया है। गौरतलब है कि सलमान खान की सुरक्षा अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती है। साल 1998 में हुए काला हिरण शिकार मामले के बाद से ही बिश्नोई समाज सलमान से खफा है। वहीं गैंगस्टर बिश्नोई कई बार सलमान को जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। बीते साल ही सलमान के घर की सुरक्षा में भी इजाफा किया गया था। सलमान की बालकनी पर भी बुलेट प्रूफ ग्लास लगा दिया गया है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।